ये जो चूरन है बड़े भाई का कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह भारत को रहना चाहिए, यही चूरन पाकिस्तान भी आपको खिलाता है। क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का, कि भारत को नहीं बनना चाहिए? और ये लोग आखिर भारत से चाहते क्या है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, पड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी, 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। क्योंकि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री। ये फर्क है। हम बांग्लादेश में नहीं घुस रहे, तुम हमारे देश में घुस रहे हो, एंड वी हैव एवरी राइट टू स्टॉप यू। सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं, इनका मुल्क इनके लिए बनाया, ठीक है? इनका मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तानी फौज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाखों मार दिए थे। 30 लाख बंगालियों को मारा था, 30 lakhs, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। ये होमोदुर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गौरव आर्या नहीं कह रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें हर साल थैंक यू बोलिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। क्या इंडियन आर्मी इतनी मजबूत थी कि आजादी के बाद बांग्लादेश में रुक जाती? जो नया बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनने ही ना देती? जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा? हमने नहीं करा। हमने बोला ठीक है, आपका देश है, हमारा अधिकार नहीं बनता यार, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, ये आपका है। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश, राम राम, पीछे मुड़, दौड़ के चल। हमारी फौज वापस आ गई। अरबों डॉलर का नुकसान, हजारों जाने, वो अलग मैटर है, आप उसको छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वापस आ गए। ये हमारी गलती थी, अब हमें लगता है गलती, तभी रगड़ना चाहिए यार। ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, हम बोले शेख हसीना गलत है, राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है। अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले, तब भारत अच्छा है, तब भारत जितनी भी दखलंदाजी करे। यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखलंदाजी है। और दोस्तों, कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, डी फैक्टो, आप मान के चलो। टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर। आप बैठ गए। भारत में निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ। होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, साफ सीधी बात है। बांग्लादेश, देखो, आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों, गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन $200 अरब के ऊपर बैठा है वो, $200 अरब के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबेल प्राइज जीता हो, पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है। जो आम वहां पे बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा उसका? कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को, यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़ के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो। ये देखिए साहब, और पढ़ के बताता हूं आपको, हीरो हीरालाल का। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता है बांग्लादेश में, जहां पे 170 मिलियन लोग यानी कि 17 करोड़ लोग एक दूसरे से गुस्सा हैं, सरकारी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तब मारे जा रहे थे। ये मैंने बोला ना कि पुराने हरकतों के बारे में बात कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर गायब हो रहा है और एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि ये जो मैटर है ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, ये बाहर फैलेगा। दोस्तों, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गुंडागर्दी, कि अगर हमारा घर जलेगा तो देखना बेटा तुम्हारा भी। अबे तुम्हारा घर हमने जलाया जो तुम हमें भूल दे रहे हो? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तुम लोग खुद जाहिल हो, तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना है? चलो ठीक है, भारत ने कमेंट नहीं करा, भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करी, डन, हमारी गलती, हम चुप बैठे हैं।
लेकिन वो आग तो हमने नहीं लगाई, आग तो तुम लोग खुद अपने देश में लगा रहे हो। और यहां पे ये कह रहा है कि साहब आपको क्या लगता है कि 170 मिलियन लोग हैं, यानी कि 17 करोड़ जो वहां की जनसंख्या है, क्या वो एकदम चुप रहेगी? नहीं, वो फैल जाएगी। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश की सीमाएं किससे लगती हैं? एक छोटी सीमा लगती भाई म्यांमार के साथ, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो बॉर्डर लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो भारत के साथ लगती हैं। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं भारत के अंदर घुस आएंगे। अबे घुस तो वैसे ही रहे हैं, नोएडा में सब्जी बेचते हैं, घरों में बर्तन, ये बांग्लादेशी और क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं। ये जो छोटा वाला वो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, ये सारे के सारे तो यहाँ पे बांग्लादेशी तुमने बैठा के रखे हैं। हमें स्टोरी बता रहे हो कि अगर ये हो जाएगा तो बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी रुके कब थे यार? 1971 से पहले तो यार 1971 में बोल बोल के माथा पीट पीट के थक गया। 1971 की लड़ाई का वन ऑफ द मेन रीजंस, कई कारण थे, उसमें से एक अहम कारण ये था कि ये बांग्लादेशी वहां से आ रहे थे उस समय ईस्ट पाकिस्तान से। ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे यार, ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे। कह रहे हमारे तक सीमित नहीं है, हमारे पास, भाई हम तो तुम्हें झेल ही रहे हैं 50 साल से ऊपर से, हम नहीं झेल रहे तुम्हें। शेख हसीना के साथ बड़े क्लोज संबंध थे। अबे तुम्हें इसको नोबेल प्राइज किसने दिया है इस आदमी को? ये पागल वागल है क्या? एक बात बताओ, शेख हसीना, आप लोगों ने वोट दिया, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री। शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, तो आप एक बात बताओ, डॉक्टर जयशंकर किससे बात करेंगे यार? वो 3 टर्म आपकी प्रधानमंत्री थी, हम बात किससे करें? अगर हमें बांग्लादेश में बात करनी है, आप बताओ ना, हम किससे बात करें? कह रहे शेख हसीना के साथ बड़े मधुर संबंध है, तो किसके साथ मधुर संबंध होने थे? तुम्हारे साथ होने थे मधुर संबंध। अब जो अगला बनेगा प्रधानमंत्री, जब तुम लोगों के पूरे इलेक्शन होंगे, जो बांग्लादेश की आवाम चुन के लाएगी, जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी, भारत उसके साथ डील करेगा। शेख हसीना के साथ इनके, तो हम किससे बात करते बताओ? ये जो बचपना है ना, द प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। एक तो ऐसा था कि मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2, 3-3 हो गए थे इनके, ऐसा भी हो चुका है इनकी हिस्ट्री में। कू के ऊपर कू हो गया, एक जनरल ने सरकार को हटाया तो दूसरे जनरल ने पिछले जनरल को हटा दिया, ये भी हो चुका है बांग्लादेश। और यहां में ज्ञान दे रहे हैं यार। आप छोटी सी बात सोचो ना, हम इनके मैटर में बोलते हैं, इनको बुरा लगता है। आज की तारीख में बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट किस चीज को लेकर है? भाई अगर शेख हसीना तुम्हें डंडे मारती थी तो वो डंडा हमारा था, हमने उसको बोला तुम्हें डंडे मारो, या हमने उसको डंडा सप्लाई करा। वो कहती थी फौज को कि मारो अपने लोगों को, हथियार तुम चाइना से ले रहे थे। फिर तुम कह रहे हो कि भारत इंटरफियर, कैसे इंटरफियर करा? मैं बांग्लादेशी कोई भी हो, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे बात करना चाहता हूं और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ एंगेज करना चाहता हूं। लेट देयर बी एन इंटेलेक्चुअल डिबेट। आप कमेंट्स में लिखो यार, बांग्लादेश वाले लोग, हमने कैसे इंटरफियर करा आपके मुल्क में? बताओ कैसे करा हमने? आप एक चीज बता दो कि हमने पॉलिटिकली ऐसे इंटरफेयर करा, आप बताओ ना। आप प्रूफ मत दो, डोंट गिव प्रूफ, आप सिर्फ हमें बताओ। लेट अस आल्सो गेट एजुकेटेड, मे बी यू नो समथिंग अबाउट माय कंट्री और माय कंट्रीज पॉलिटिक्स दैट आई डोंट नो। इट इज हाईली पॉसिबल दैट बांग्लादेशीज आर मोर एजुकेटेड एंड इट इज अ वेरी पॉसिबल दिस थिंग, यू नो, कि ठीक है, यू हैव मोर एजुकेशन देन मी एंड आई एम विलिंग टू गिव यू रिस्पेक्ट फॉर दैट। आप लिखो यहाँ पे कि जी आपने ये करा। आपके देश में मार्शल लॉ होता है, वो क्या भारत की गलती है? आपके देश में आप लोग जाके प्रधानमंत्री निवास के अंदर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हमारी गलती है? आप बताओ। यू हैव destroy